अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में कदम रखी है तब से लेकर अब तक आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव के सुर थोड़े बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। यह वही आरजेडी है जो आज मुसलमानों को टिकट देने की बात करे, लेकिन 2015 से पहले बिहार में मुसलमानों की आबादी 23% है और यादवों की आबादी 13% है। फिर भी मुस्लिम एमएलए सिर्फ और सिर्फ 24 और यादव के एमएलए 56 है। इसका मतलब है कि आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की पार्टी मुसलमानों से स्टेज लगवाती है, तंबू बंबू गड़वाती है, भेड़ बकरी जैसे जमे करती है, उनसे मेहनत और मजदूरी करवाती है, लेकिन टिकट अपने जात पात वाले परिवार यादव के लोगों को बांट देती है। मुस्लिम बहुल एरिया में यादव को टिकट और यादव बहुल एरिया में भी यादव को टिकट देकर वो लोग यादव को 56 एमएलए दिला देते हैं और मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ 24 एमएलए। लेकिन 2015 के बाद ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव कहने लगे कि अब टिकट आबादी के हिसाब से वो बांटेंगे। क्यों? क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब बिहार में कदम रुक चुकी है और सीमांचल में किशनगंज में एक एआईएमआईएम की सीट भी जीत चुकी है। तो अब मुसलमान भी जाग चुका है, दलित भी जाग चुका, आदिवासी भी जाग चुका है। इसीलिए तेजस्वी यादव जानता है कि अब अगर मुस्लिम बहुल एरिया, दलित बहुल एरिया, आदिवासी बहुल एरिया में अगर वो लोग यादव को टिकट दे देंगे तो फिर वो लोग अब उसको वोट नहीं देगा। इसीलिए तेजस्वी यादव अब फैसला कर चुके हैं कि जहां पर ज्यादा आबादी होगी जिस धर्म के मानने वाले लोगों की, वो वहां पर उसी धर्म के लोगों को टिकट देगा। तो ये होश उसने 2015 से पहले नहीं लिया, लेकिन एआईएमआईएम जैसे वहां पर चले गए उसने वो होश ले लिया। तो मैं हर बार यही समझाता हूं कि एआईएमआईएम हारे चाहे जीते, इलेक्शन अगर वहां पर लड़ेगी तो हर हिसाब से फायदा इंसाफ का होगा, ईमान वालों का होगा, बेईमान वालों का नहीं। अब मुसलमान को टिकट नहीं भी मिल जाता 2015 से पहले तो फिर मुसलमान आरजेडी को वोट क्यों देते थे? तो चूंकि बीजेपी को हराने का ठेका मुसलमानों ने ही ले रखा है। एक मुसलमान एक ईमान वाला बेईमान चोर गद्दार को तो वोट देगा नहीं। तो मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए जो खुलकर गद्दारी, खुलकर बेईमानी, खुलकर चोरी करता है, तो उसको हराने के लिए मुसलमान जो छुप कर बेईमानी करता है ऐसी पार्टी को वोट देते हैं। आरजेडी, कांग्रेस, आईएनसी, सीपीएम, टीएमसी। लेकिन अब चूंकि असद साहब वहां पर पहुंच चुके हैं तो मामला थोड़ा सा हड़बड़ा चुका है। मुसलमानों का और दलितों का फायदा हो रहा है। अब पूरा गणित को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि बिहार में इस वक्त चल क्या रहा है और क्यों पूरा घमासान मचा हुआ है। आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू सब के सब परेशान है और कोई भी इस वक्त दावा नहीं कर पा रहा है एमआईएम के आने के बाद कि वहां पर सरकार किसकी बनेगी। कोई भी दावा नहीं कर पा रहा, गोदी मीडिया को छोड़कर। इस वक्त बिहार में 243 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है, विधायक की सीट है, जिसमें से सरकार बनाने के लिए 122 सीट की जरूरत है। और 2015 में जब इलेक्शन हुई थी तो जेडीयू को, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, उसको 70 सीट मिली थी। भारतीय जनता पार्टी जो अनभक्तों की सरकार है, जिसका स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल से कोई लेने देने नहीं है, उसको 54 सीट मिली हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर। आरजेडी जो लालू यादव और उसका परिवार तेजस्वी यादव की पार्टी है, उसको 80 सीट मिली। और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो राहुल गांधी परिवार की पार्टी है, उसको 26 सीट मिली। तो सबसे पहले आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बना ली, 122 से भी ज्यादा सीट हो गए दोनों के। फिर नीतीश कुमार ने अचानक दल बदलू वाला हरकत इख्तियार किया और बीजेपी के पास जाकर वो बैठ गया और बीजेपी और जेडीयू को मिलाकर 122 सीट से ज्यादा हो जाते हैं। तो अब सरकार वहां पर एनडीए की बन गई और आरजेडी वहां पर अकेला हो गया। लेकिन अब 2020 के इलेक्शन से पहले पहले अब आंकड़ा कुछ ऐसा है कि अब एआईएमआईएम की भी एक विधायक बिहार में जीत चुका है। और अब क्या होने वाला है? सरकार तो अब जेडीयू की और बीजेपी की है, आरजेडी इस वक्त अकेला है और अब वोट देने की बारी है। तो अब बिहार के लोग किस लिए जेडीयू को वोट देंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों से, चाहे वो यादव हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सिख, चाहे ईसाई, चाहे आदिवासी हो, नीतीश कुमार ने वोट इसीलिए लिया था क्योंकि वो बीजेपी को हराना चाहते थे। लेकिन अब वही नीतीश कुमार 80 सीट लेकर जब बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो इस नीतीश कुमार का 80 सीट हाथ से 100% जाने वाला है। और कोई काम भी तो नीतीश कुमार ने नहीं किया। इतना बेहतरीन सड़क बना के दिया कि हर जगह कादा कीचड़ है, जो लोग बाढ़ में डूबते रहे उनके लिए कोई प्लानिंग नहीं किया गया, कोई बिल नहीं लाया गया, कोई मदद नहीं की गई। तो नीतीश कुमार को तो वोट नहीं मिलने वाला। फिर भी 80 सीटों में से हाफ का हाफ
10, 15, 20 सीट तक आ सकता है उसके अनभक्तों द्वारा। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसका काम काज से कोई लेना देना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि इसके फॉलोअर, बीजेपी का एक ही काम है पिछले 70 साल में, उसने अच्छा खासे भक्तों को अनभक्त में कन्वर्ट कर दिया। और वही अनभक्त, चाहे उसको जॉब मिले ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, घर मिले ना मिले, परिवार बिछड़ जाए, भूखे लोग मर जाए, फिर भी वो वोट बीजेपी को ही देंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उसने इकोनॉमी गिरा दी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं की, लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा, तो इसको 54 सीट अभी हैं। तो 54 सीट की जगह 34, 35 या 54 सीट हो सकता है पूरे मिल जाए, क्योंकि अनभक्त तो बीजेपी को छोड़ने वाला नहीं है, चाहे उसको कुछ काम मिले चाहे ना मिले। आरजेडी, अब आरजेडी एमआईएम के आने से आरजेडी का वोट तो घटेगा, क्योंकि आरजेडी ने पिछले 70 सालों में, जब से आरजेडी सत्ता में आई और सत्ता में गिरी और अपोजिशन में रही, मुसलमानों का काम उसने नहीं किया। यहां तक कि हिमाचल में एक ढंग का स्कूल तक उसने नहीं बनाया। तो आरजेडी का एक तरफ मुस्लिम वोट कटेगा, एमआईएम की तरफ बढ़ेगा, लेकिन आरजेडी को जेडीयू से, जो नीतीश कुमार को जिन लोगों ने वोट दिया बीजेपी को हराने के लिए, उस 70 सीट में से 35-40 सीट आरजेडी में आकर घुसेगी और कांग्रेस में आकर घुसेगी। और बीजेपी के 54 सीट में से अगर कोई अनभक्त वापस से भक्त बन गया, समझदार भक्त, पढ़ा लिखा भक्त, जो सही गलत का फैसला कर सकता है, उसका भी कुछ सीट कांग्रेस में आ जाएगा। तो आरजेडी का 80 के जगह वो या तो वो 80 बरकरार रहेगा या 10-15 घटेगा बढ़ेगा। लेकिन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इस वक्त 26 सीट है, तो ये सीट कहीं ना कहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग कांग्रेस के दौर में, जिन लोगों ने होश संभाला, जिनको राशन पानी मिला, जिनको सस्ता गैस मिला या कुछ भी मिला, बीजेपी के मुकाबले में अच्छा, हालांकि कांग्रेस में वो भी गंदा था, लेकिन बीजेपी के मुकाबले में तो अच्छा था। तो वो अनभक्त अगर भक्त बन जाएंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी फायदा होगा। और इस वक्त एआईएमआईएम की सिर्फ एक सीट है सीमांचल में, और एआईएमआईएम ने साफ दावा किया कि वो बिहार के 243 सीट में इलेक्शन लड़ेगी। और पूरे बिहार में दलित, मुस्लिम, आदिवासी का भरमार है, ब्राह्मणों की तादाद बहुत कम है और यादवों की भी तादाद बहुत कम है। कई सारे यादव भी हाल ही के दिनों में एआईएमआईएम में शरीक हुए हैं, शामिल हुए हैं, ऑफिशियली उन लोगों ने एमआईएम का झंडा उठाया है। तो अगर एआईएमआईएम 243 सीट में इलेक्शन लड़ती है और पूरा तरीके से दलित, मुस्लिम, आदिवासी, यादव का समाज सपोर्ट करेगा, तो एआईएमआईएम के 100 सीट आ सकते हैं। लेकिन यह एक सपना है। इसलिए सपना है क्योंकि बीजेपी इलेक्शन में करोड़ों रुपए फूंक देती है, उसके पास बहुत पैसा है, बाढ़ पीड़ित को देने के लिए पैसा नहीं है, गरीब को देने के लिए पैसा नहीं है, खाना बांटने के लिए पैसा नहीं, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए बीजेपी के पास करोड़ों, खरबों, अरबों रुपए हैं। तो वो तो पैसे बांट बांट कर अनभक्तों को, भक्तों को पैसे देकर अनभक्त बनाएगी। ईमान, और ईमान बेचने में इनका टाइम कितना लगता है। ये जो अनभक्त है 400-400 रुपये में जो भीड़ में चले जाते हैं, 1000-1000 रुपये अपना वोट को बेच देते हैं, तो ये जो कौम है अनभक्तों की, ये तो बीजेपी को वोट देगी, क्योंकि इनका जमीर मरा हुआ है, ये पैसे लेकर वोट देने में बहुत आगे। तो बीजेपी को तो फायदा हो सकता है, लेकिन एमआईएम के पास इतने पैसे नहीं है। एमआईएम किसी बिल्डर के लिए काम नहीं करती, एमआईएम अंबानी अडानी के लिए काम नहीं करती, एमआईएम किसी अमीर लोगों के लिए या किसी बिजनेसमैन के लिए काम नहीं करती, बल्कि एआईएमआईएम आदिवासी, दलित और मुसलमानों के लिए काम करती है। और आम दलित, आम मुसलमान, आम आदिवासी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एएमआईएम को 100 करोड़ रुपए का फंड दे दे, जिससे वो पूरा सीट में इलेक्शन लड़ने में कामयाबी हासिल करे, झंडा खरीदे, प्रचार करे, ऐसा नहीं। तो 100 सीट आना तो मुश्किल है, यस, क्योंकि एएमआईएम के पास पैसे नहीं है। अगर एएमआईएम चाहे तो पैसे ले सकती है बिजनेसमैन से, अडानी से, अंबानी से, अमीर अमीर लोगों से, मेहुल चोक से, नीरव मोदी, विजय माल्या, लेकिन एमआईएम को जीतने के बाद उन्हीं लोगों के लिए काम करना पड़ेगा जिनसे एमआईएम ने पैसा लिया। लेकिन चूंकि एमआईएम दलित, मुस्लिम, आदिवासी के लिए काम करना चाहती है, इसीलिए ऐसे लोगों से वो पैसे नहीं लगी। तो सब कुछ तोड़ मोड़ कर मोटा मोटी हिसाब अगर निकाला जाए तो जेडीयू और बीजेपी और बाकी तमाम जो पार्टी उसको बात दे करके आरजेडी को 80 से 70 सीट इजीली मिल सकता है, क्योंकि जेडीयू को नुकसान होने वाला है और जेडीयू का 70 सीट में से कम आधा सीट आरजेडी की तरफ आएगा। तो आरजेडी को 70 सीट मिल जाएगा, क्योंकि 80 सीट में मुस्लिम सीट एमआईएम को आएगा, इसीलिए आरजेडी को 70 सीट आ सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 24 है। राहुल गांधी का परफॉर्मेंस देखते हुए कुछ तो किया नहीं उसने, फिर भी बीजेपी से तंग आकर बहुत सारे लोग कांग्रेस को वोट देंगे, तो कांग्रेस का भी 30 सीट आ सकता है। और एआईएमआईएम जो दलित, आदिवासी और मुसलमानों की पार्टी है, जो लोगों को हक और इंसाफ दिलाना चाहती है, बाढ़ पीड़ित लोगों को बचाना चाहती है, पूरे राज्य में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलना चाहती है, जैसा उन लोगों ने हैदराबाद में खोला है। और दलित, आदिवासी और मुसलमान समझ चुके हैं कि पिछले 15 साल में
उनके हक में एक ही इंसान ने बार बार जमीन से लेकर मीडिया से लेकर पार्लियामेंट तक बोला, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। चाहे रोहित वेमुला हो, जो एक दलित छात्र जिसने सुसाइड कर ली जात पात के नाम पर, भेदभाव के बलि चढ़ गया, चाहे पहलू खान के लिंचिंग पर हो, या चाहे मुसलमानों का आरक्षण की बात हो, चाहे संविधान गड़बड़ करने की बात हो, तमाम चीज़ों में असद साहब ने ही बात की। आदिवासियों की ज़मीन छीनी गई तो भी असद साहब ने बोला। तो वो लोग अगर ईमानदारी से, गद्दारी ना करते हुए, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरा एकदम इंसाफ रखते हुए अगर वो असद साहब को वोट देंगे, एमआईएम को वोट देंगे, तो एआईएमआईएम को 50 सीट मिल सकती है बिना ज़्यादा पैसा खर्चा किए हुए, क्योंकि गरीब लोग उनके साथ हैं। तो ये आंकड़ा छुएगा आरजेडी का 70, आईएनसी का 30 और एमआईएम का 50, मिलकर 150 सीट बन जाता है। और सरकार बनाने के लिए 122 सीट चाहिए, और इन तीनों पार्टी का मिलाकर 150 सीट, जो कि सरकार 122 से ज़्यादा है। यानी ये लोग आराम से पार्टी बना सकते हैं। जेडीयू बीजेपी हाथ मलते रह जाएगी, देखते रह जाएगी, और इनकी सत्ता वापस बिहार में नहीं आ पाएगी। ये एक मोटा मोटी कैलकुलेशन था, लेकिन फिर भी ये कोई सपना नहीं है। ये जो फॉर्मूला, ये जो पूरा चैट मैंने आपको दिखाया, ये कोई सपना नहीं है। ये आसान है। अगर मुस्लिम, दलित, आदिवासी मिल जाए और उनका सिर्फ एक ही डिमांड हो, रिलीजियस धर्म को साइड में अगर रख दिया जाए, उनका एक ही डिमांड हो कि बाढ़ से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया जाए, जो कि एमआईएम कर सकती है, क्योंकि एमआईएम के लीडर पढ़े लिखे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त इंडिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लीडर है। और अगर दलित, मुस्लिम, आदिवासी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की डिमांड करते हैं, रेप का खात्मा करने की डिमांड करते हैं, करप्शन को जीरो करने की डिमांड करते हैं, और ऐसा बिल लाने की डिमांड करते हैं कि सरकार बनने के बाद करप्शन के खिलाफ बिल ला जाए कि जो भी करप्शन करेगा उस पर देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाए, जो भी रेप करेगा 7 दिन के अंदर अंदर छानबीन करके उसे फांसी में चढ़ा दिया जाए, और जो भी किसी गरीब का जमीन मारेगा उससे देश निकाला किया जाए, तो फिर एआईएमआईएम की भी 50 सीट बहुत आराम से आ सकती है। तो अब जब मुसलमानों की, दलितों का, आदिवासियों का भागीदारी एमआईएम द्वारा 50 सीट मिलकर आरजेडी और कांग्रेस मिलकर, एमआईएम मिलकर सरकार बनाएगी, तो आरजेडी को झक मारकर, कांग्रेस को झक मारकर मुस्लिम, दलित और आदिवासियों के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाना ही पड़ेगा। और अगर मैं नेगेटिव वे में भी बात कर लूँगा, क्योंकि हो भी सकता है कि अगर फिर से मुसलमान ठान ले कि यार मुझे बीजेपी को हराना है, तो बीजेपी को हराने का जो ठेका मुसलमानों ने लिया है, ये अपने आप में एक जाहिलियत है जो मुसलमानों ने अपने अंदर ले ली है, अंधभक्ति के नाम पर। सिर्फ बीजेपी के अंधभक्त नहीं है, कांग्रेस के भी अंधभक्त थे, और आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीएम के भी अंधभक्त थे, जो कि खास करके मुस्लिम और दलित है। तो अगर ये लोग हिसाब लेते कि मुझे ही बीजेपी को हराना है, तो बीजेपी ने सिर्फ मुसलमानों के साथ गलत नहीं किया है, बीजेपी ने देश की इकोनॉमी बर्बाद की, तो हिंदू मुस्लिम दोनों का गलत हुआ है, दोनों के साथ बुरा हुआ है। अगर बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया तो हिंदू मुस्लिम ने दोनों को रोजगार नहीं मिला। अगर बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया तो दोनों को नुकसान हुआ। अगर बीजेपी ने नोटबंदी की तो हिंदू मुस्लिम दोनों लाइन में खड़ा रहे। अगर बीजेपी ने जीएसटी लगाई तो हिंदू मुस्लिम दोनों का फैक्ट्री बंद हुआ। तो बीजेपी को हराने का जिम्मेदारी मुसलमान क्यों ले? क्यों मुसलमान ले? मुसलमान को सिर्फ अपनी पार्टी से मतलब रखनी चाहिए, बीजेपी से नहीं। बीजेपी हारे या हराए या मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि हिंदू ही अनभक्त, जो हिंदू में खास कर जो लोग अनभक्त बन चुका है, ये उनकी जिम्मेदारी कि बीजेपी को जड़ से मिटा दे, बीजेपी को 1% भी वोट ना जाए। और कोई भी पढ़ा लिखा हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा। बीजेपी को वही वोट देगा जो या तो धर्म के नाम पर इतना अंधा हो चुका है, उसको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल कुछ नहीं चाहिए, वो वोट देगा। या जो 400 रुपए में अपने ईमान को बेचकर रैली में जाते हैं, एक बिरयानी में अपने ईमान को बेच देते हैं, 400 रुपए में वोट बेचते हैं, वो वोट देंगे। तो बीजेपी को हराने का ठेका मुसलमान ना ले। मुसलमान 70 साल से बीजेपी को जिताना है, बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहा है। इसीलिए मुसलमान पिछड़ा कौम से भी बदतर हो चुका है, चमार से भी बदतर आज मुसलमान है। आज दलितों को भी फिर भी आरक्षण है, और मैं उनको चमार नहीं कहना चाहता, दलित चमार नहीं है। चमार वो लोग है, वो ब्राह्मण है जो दलित को चमार समझता है, जो जात पात में बिलीव करता वो चमार है, ना कि वो जो पैदाइशी दलित पैदा हो गया वो चमार कैसे हो गया। लेकिन चूंकि दलित अब तक खुद को चमार बोलना बंद नहीं किए हैं, इसीलिए मैं भी ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दलित खुद को चमार बोलना ख़त्म कर दे। तो आज मुसलमानों की हालत इनसे भी बदतर है। मुसलमानों के पास जॉब, रोज़गार, घर, अपना घर तक नहीं है, वो शादी भी नहीं कर पा रहे हैं, और जॉब तो नामुमकिन है इस वक्त उनके लिए। तो ये बहुत सुनहरा मौका है कि इस वक्त बिहार में 70 साल का इतिहास बदल दिया जाए, और एमआईएम को सरकार में लाया जाए, सरकार में भागीदारी को बढ़ाया जाए, मंत्रालय में पढ़े लिखे लोगों को पद दिया जाए, और बिल आए तो किसी धर्म के लिए नहीं, ना त्रिपल तलाक, ना हलाला, ना राम मंदिर, ना आश्रम, ना ही सिख गुरुद्वारा, कुछ भी नहीं, बल्कि बिल आए
तो एंटी करप्शन के लिए, बिल आए तो एंटी रेप के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाए जिसके तहत बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद की जाए। और यकीनन जो बाढ़ से बिहार के लोग बर्बाद है वो बाढ़ को 100% रोका जा सकता है। तो अब ये तमाम चीज़ें आपके ऊपर है। मेरा काम था आप तक बात को पहुंचाना, एडुकेशन, इल्म को आप एक दूसरे से बांटना। लेकिन मैं उस वक्त बिहार में नहीं हूँ, बिहार के ज़मीन में नहीं हूँ। अगर आप में से हर शख्स बिना लालच, बिना भेदभाव, बिना पैसे के एक एक घर में जाकर ये प्रचार करे कि आपका वोट सिर्फ पतंग की हो, अब की बार ओवैसी सरकार हो, या वोट फॉर राइट, वोट फॉर काइट पर हो, तो फिर ही ये जो सपना है ये हकीकत बन सकता है। और ये आप सब लोग बना सकते हैं जब लाखों दलित, लाखों मुस्लिम, लाखों आदिवासी बिना लालच किए, बिना पैसे के, पूरी ईमान के साथ घर घर जाकर लोगों को दावत दे और बताए कि आपको ओवैसी को वोट देना है अगर आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और बाढ़ से बचना। और अगर आपको बीजेपी से डर है, आपको दंगा से डर है, आपको वही लोगों से डर लगता है, आपको गुंडे को वोट देना, तो बेशक जाओ गुंडे को वोट दो। तो फिर इन लोगों के चक्कर में जो 70 साल से आप बाढ़ में डूब रहे हैं, 70 साल से ऐसे कीचड़ में खेल रहे हैं, आगे 70 साल भी आप इसी कीचड़ में खिलते रहेंगे। और यकीनन जो आरजेडी ने आपके, जो जेडीयू ने आपको धोखा दिया, बीजेपी ने जो आपको धोखा दिया और मुसलमानों को धोखा आरजेडी ने दिया, तो अब वक्त है मुंह तोड़ जवाब देने का और सत्ता में भागीदारी हासिल करने का और पावर को अपने हाथ में रखने का। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।